तो भैया इसमें तुम्हारा नया चैप्टर जो है आज, जो चाल समय दूरी है ना, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हर पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा चाल समय दूरी से। अब इसका 10 मिनट बड़े आराम से तुम्हें सुननी है। एक ही फॉर्मूला है बस इसका क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसे तुम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। अब इससे ही दो फॉर्मूले और बन सकते हैं भाई। मेन फॉर्मूला तो यही हो गया आपका कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता, ठीक है। आपको अगर दूरी निकालनी है तो समय को यहां से हटा दो। आपको पता है नीचे वाले की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। इसकी इधर गुणा होगी ना आके कि चाल गुणा समय, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समय निकालना है तो समय को यहां पहुंचा दो और चाल को यहां ले आओ। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भैया, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। कहने का मतलब है तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है बस, है ना। तो ये दो तो आप बना ही लोगे। ये लीजिए। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे आप। और पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको ये देखना कि पूछ क्या रहा है। हाँ, टोटल इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं, इनमें से दो वो तुम्हें हमेशा देगा, एक गायब है। जो गायब है उसको निकालते हैं, जो गायब है उसको ही हम निकालेंगे, ठीक है। अब और क्या चीज इसमें दिक्कत आती है, इसमें चेंज करने की दिक्कत आती है, क्योंकि 99% चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है, 99% केस में, ठीक है। तो भैया आपकी चाल जो होती है या तो होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति, और इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा, 5/18 से। अब ये 5 और 18 कहां से आए हैं भैया, किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000 मीटर होते हैं, और घंटे के सेकंड बनाओगे तो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगे भैया, 2 से करोगे तो 5/18 आ जाएगा। तो वहां से ये आता है, वो उसकी कोई जरूरत आपको है नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उस चाल में 5/18 से गुणा कर दो, तो वो चाल बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और भैया अगर चाल आपकी किस में है, आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है, तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। 18/5 से क्या करना होगा। अब पेपर में जाके भूल जाते हैं कि 5/18 बताया था या 18/5 बताया था। तो उसका इलाज ये है, आप ये बताओ ये बड़ी यूनिट है या ये बड़ी यूनिट है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। जब छोटे में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर रहनी है, और जब बड़े में जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर रहनी है। पर 18 और 5 तो याद रखना पड़ेगा, 18 5 तो याद रखना पड़ेगा। बस इतना है, जब हम छोटी वाली यूनिट में जाएंगे तो उन दोनों में से छोटी संख्या ऊपर रहनी है गुणा में, और जब बड़ी वाली यूनिट में जाएंगे छोटी से बड़ी में तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रहनी है। तो ये बात तो होगी भैया इसको चेंज करने की। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि किसके साथ क्या चलता है। अगर दूरी किसमें है, किलोमीटर में है, दूरी किसमें है, किलोमीटर में अगर दूरी है तो भैया समय जो है, समय घंटे में होना चाहिए, समय किसमें होना चाहिए। और दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज बातें हैं। अगर कुछ कुछ क्वेश्चन में वो कर देता है, चाल जो है किलोमीटर पर मिनट में दे देता है, तो वो थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन हो जाता है। वो आएगा क्वेश्चन तो तभी बताएंगे, पर जो बिल्कुल सही चीजें हैं वो यही है कि किलोमीटर के साथ तो घंटा चलता है और मीटर के साथ सेकंड चलता है, ठीक है। कैसे कैसे चेंज करना है वो क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें बताया जाएगा कि कब किसको चेंज करना है, ठीक। बस इसमें चेंज करना ही मात्र आपको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से बच्चे इस क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, ये चाल जो होती है एक सी दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समान दिशा में चालें, चाल क्या होती है भैया, घटती है। क्या होती है, घटती है। और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है भैया इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। बस ये एक फॉर्मूला याद करना है आपको, और चाल को जब मीटर पर सेकंड में जाना कितने से गुणा करना है, और किलोमीटर पर घंटे में जाना कितने से गुणा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और समान दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाओ, आप क्वेश्चन निकाल लो।
ये नोट तो नहीं करना किसी को, हाँ फोटो क्लिक कर ले करो, ठीक है करो जल्दी से, किसी को करना है तो जल्दी मैं हटाऊं फिर इसको। चले करो करो, चलो एक बात का और ध्यान रखना भैया आपको, एक यूनिट में चली गई दूरी को भी चाल ही कहते हैं। अब यूनिट से मतलब क्या है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो एक घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और अगर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर, तो एक सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो याद रखना एक यूनिट में चली गई दूरी को भी क्या कहते हैं हम, चाल कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा है एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो ये चाल दे दी उसने आपको, और कह रहा है एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। हाँ तो भैया आपसे दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा, अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो इस चैप्टर में जो पूछे उसी का फॉर्मूला लगा दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस चैप्टर का, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के बस ये पता लगा लो पूछ क्या रहा है और उसका फॉर्मूला लिख दो। तो ये आपसे दूरी पूछ रहा, क्या पूछ रहे हैं, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा, अब जो जो इसने दे रखा वो आप यहाँ मान पुट कर दो इनके। तो चाल कितनी है 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 1 सेकंड, समय कितना है। अब भैया ये चीज तो है घंटे में, चलो थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, किलोमीटर प्रति, और समय है 1 सेकंड, समय कितना है, अभी हमने आपको क्या बताया था, किलोमीटर के साथ घंटा चलता है, किलोमीटर के साथ क्या चलता है। तो या तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर रखना है तो समय को घंटे में बदलो, और समय को आपको सेकंड में रखना है तो दूरी को मीटर में बदलो। दूरी को किस में बदलो, अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमको चाल को मीटर पर सेकंड में लाना है या समय को घंटे में ले जाना है, ऑप्शन पे, कि वो दूरी तुमसे किलोमीटर में बूझ रहा है या मीटर में। या तो उसने लिख रखा होगा कि दूरी बताओ, तो दूरी बूझ रहा है वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो दूरी मीटर में है, दूरी किस में है, और मीटर के साथ समय किस में चलता है, तो ये तो सही है, ये तो इसको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो दूरी मीटर में बूझ रहा है और मीटर के साथ मैंने तुम्हें अभी बताया समय सेकंड में होना चाहिए, तो समय तो सेकंड में ही है पहले से, ये बिल्कुल सही है, तो इसको बदल लो। तो भैया ये चाल को बदलना पड़ेगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर बताया था, तो 5/18 से गुणा कर देंगे 1260 में, कितने से, तो 5/18 से जैसे ही हमने गुणा करी तो अब ये मीटर पर सेकंड होगी, तो दूरी मीटर में आ गई, समय सेकंड में, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन मात्र है। तो 18 से तो ये 70 बार चला जाएगा, 18 7 126 होते हैं, अब बस इनकी गुणा मात्र आपको करनी है, 7 5 तो 350 मीटर है। आगे सबको समझ। एक तरीका और बन सकता था इस क्वेश्चन का, वो तरीका क्या बन सकता था, इसने कहा है, क्या कहा था क्वेश्चन में, कि एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना चलती है, 1260 किलोमीटर, कितना चलती है 1260 किलोमीटर, और वो तुमसे कितने समय में पूछ रहा है, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड की दूरी निकाल दो, कितने की दूरी निकाल दो, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड है ये, तो 3600 सेकंड बराबर इतना, तो 1 सेकंड बराबर कितना, 3600 से डिवाइड कर दो। पर उसके लिए इसको भी बदलना पड़ेगा, मीटर में लेके आना होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, उसे रहने दें फिर, क्योंकि उसमें आपको फिर दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भैया, एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है 1 सेकंड में, बिल्कुल कॉपी है। तीसरा भी बिल्कुल कॉपी है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। भैया तुमसे चाल पूछ रहा है, गति बोले तो चाल, मैंने कहा था जो पूछे उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो चाल पूछ रहा, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, दूरी बटे, अब दूरी कितनी है 315 किलोमीटर है, 315 किलोमीटर दूरी है, और समय कितना है भैया, तुम्हें सबसे पहले इसमें यही चीजें चेक करनी है कि सब सही है। दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, और अगर समय घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होना चाहिए, दोनों चीज चेक करो, तो दोनों बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है, ये चाल जो है, यहां से चाल, ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो किलोमीटर पर घंटे में आएगी चाल, पर वो किस में मांग रहा है, मीटर पर सेकंड में मांग रहा है, किस में मांग रहा है,
तो भैया इसको तो बदलना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करना बताया। अब 5/18 से गुणा यहां करूं या यहां करूं, कहां करूं, बीच में करेंगे, क्योंकि अगर ये चाल होती केवल तो गुणा करते यहां 5/18 से, और अगर ये चाल होती तो गुणा करते यहां 5/18 से। अरे जिसको चेंज करना उसी में तो गुणा करेंगे, पर ये तो सारी चाल है, दूरी बटे समय तो चाल होता है, तो इसलिए ये सारी चाल अगर तुमने यहां गुणा कर दी तो ये कहेगा मेरे में क्यों नहीं करी, और इसमें कर दिया तो ये कहेगा मेरे में क्यों नहीं करी, तो बीच में कर दो, क्योंकि इन दोनों से चाल निकल रही है, इन दोनों से चाल। तो ये भी दिक्कत आती है बच्चों को कि गुणा करनी कहां है, तो भैया ये सारी चाल है, इसलिए बीच में गुणा करो। और अगर ऊपर वाला चाल होता तो ऊपर करते हो, नीचे वाला चाल होता तो अब तो बीच में करेंगे, 5/18 से गुणा 5 बटे, अब बस हमारी कैलकुलेशन बची, ये पॉइंट हटा दे पहले, ये 0 यहां लगा लो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 दूनी 9 तिया 27, तो कितने बच गए 4, 9 पंजे, अब 7 से कर लो, 7 पंजे और 7 चौक 28 हो गया ये हमारा। अब 2 से ये 25 बार तो चला जाएगा, तो 25 पंजे 125/4 बच गया, 125 बटे, अब 4 से कर लो भैया, 4 तिया 4 ही कम 4 बचा, 1 दशमलव लगा के हो गया 10, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे, है कोई ऑप्शन, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। चले आगे, इससे आगे आ जाएंगे। 5वां क्वेश्चन भी भैया ऐसा ही है। 6वां क्वेश्चन है, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता, उसकी ध्वनि की गति क्या है। फाइनली आप देखो बूझ क्या रहा, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, भैया दूरी भी है और समय भी है, बस दिक्कत एक है, दूरी किलोमीटर में है और समय सेकंड में है, तो आपको भैया या तो दूरी को बदलना पड़ेगा या समय को बदलना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे और समय कितना है 20 सेकंड, तो भैया ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में। हमने तुम्हें सिखा दिया था, बता दिया था कि किलोमीटर के साथ घंटा चलता है और सेकंड के साथ मीटर चलता है, तो किसी एक को तो बदलना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा चाल किस में पूछ रहा है, तो चाल किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है। हाँ, तो भैया ये तो सेकंड तो सही है, तो ये किलोमीटर में है। अब किलोमीटर को बदलना है तो कितने से करेंगे, 5/18 से या 18/5 से, हाँ 18/5 से या 5/18 से। भैया ना तो 5/18 से होवे ना 18/5 से होवे, पहली बात। भैया चाल थोड़ी चेंज करनी है, दूरी चेंज करनी है। अरे ये तो सही है सेकंड में, वो तो मैं जानबूझ के बोला था मैंने 5/18 कि देखते कोई पकड़ता है या नहीं पकड़ता। भैया बस दूरी चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है, और दूरी किलोमीटर में मीटर बनाने, 1000 से गुणा, कितने से गुणा, 1000 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये लो बस, तो 2 0 तो खत्म, 2 क्या तीनों ही खत्म, 2 तो पॉइंट से 1 इससे, अब 2 से आप इसे उड़ा दो। अब भैया दिख रहा है जरा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी है ऑप्शन, हाँ, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर, ये यूनिट चेंज करनी आती है तुम्हें कि किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने को क्या करना है, मिलीमीटर बनाने को क्या करना है, डेसीमीटर बनाने को क्या करना है, एक बार बता दो। देखो तो फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिली, ये टोटल 7 है भैया। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्रम तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा जैसे तुम मोबाइल का नंबर याद कर लेते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये मैन है मीटर, 3 इससे ऊपर और 3 इससे नीचे। नीचे के लिए गुणा करना होता है और ऊपर को जाना है तो भाग करना होता है। अब कितने से गुणा और कितने से भाग, ये सुन लो। सबको पता है कि किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो देखो पहले चेक कर लेते हैं किलोमीटर के क्या बनाने, मीटर। तो जिसको बदलना है उसको नहीं गिनना, जिसमें बदलना वहां तक जाना है। तो 1 2 3, 1 के आगे 3 0 लगा के गुणा कर दो। तो देखो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं ना हम। मीटर के किलोमीटर बनाना, नीचे को आना है
तो गुणा करेंगे, एक के आगे उतनी जीरो लगा के जितने नीचे आए हैं, और ऊपर को जाना है तो एक के आगे लगा के उतनी जीरो भाग करेंगे जितना गए हैं। अब जैसे मीटर के किलोमीटर बनाने तो इसको तो छोड़ देंगे, 1 2 3, तो एक के आगे 3 जीरो लगा के भाग करेंगे, ये तो सबको पता है। जैसे किलोमीटर के आपको सेंटीमीटर बनाने या डेकामीटर बनाने तो 1 2 100 से गुणा होगी, और किलोमीटर के आपको सेंटीमीटर बनाने तो 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 जीरो लगा के गुणा कर दो, ठीक है। सेंटीमीटर का आपको डेकामीटर बनाने तो 1 2 3, एक के आगे 3 जीरो लगा के भाग कर दो। आगे बात समझ, बस ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें करना क्या है भैया, इससे 2 टेबल और बन जाएंगे आपकी, जहां जहां मीटर है वहां वहां ग्राम कर दो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। जहां जहां मीटर है वहां लीटर कर दो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो चेंज करने की कोई समस्या है नहीं अगर तुम इसको याद कर लो। और ये टेबल मैं तो तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूँ, कक्षा 5 की किताब में मिलेगा तुम्हें, वैसे वो जो सीडी होती है ना, ऐसे सीडी बना के दिखा रखा है उसे, हाँ 2 रुपये वाले पढ़े मिल जाएगा ये, ठीक है। खैर तुम अब यहाँ से कवर कर लेना इसको। चलें अब 7वां क्वेश्चन, 2.5 घंटों में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में चाल हो जाएगा भैया। 8वां क्वेश्चन, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। भैया पहला क्वेश्चन यही करा था, राम से 1.7 किलोमीटर वही है। 10वां भी हो जाएगा भैया, 11वां भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 13 14 15, मतलब वही है बिल्कुल 1 से 16 पे आओ जरा, 16 पे। एक कार की औसत गति 600 मीटर पर मिनट है। देखो मीटर के है तो सेकंड देना चाहिए था, पर ये कभी कभी कर देता है, मीटर पर मिनट है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो वो जो चाल थी वो किसकी थी, कार की। 600 मीटर पर मिनट वो तो कार की गति थी ना। अब ये कोई और आ गया, कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी गति से चलती है। ये पूछ रहा कि धावक से कार कितनी धीमी चल रही है। अब अगर तुमसे ही पूछने लगे कि तुम इससे कितना तेज या धीमा चलते हो, तो भैया हमें तुम्हारी भी चाल पता चाहिए और उसकी भी चाहिए, जब भी तो बताएंगे। तो कार की चाल तो पता है, पहले तो धावक की चाल निकाल लो। धावक की क्या निकाल लो, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसे हटा दूं टेबल को, या चलो नंबर क्या क्वेश्चन का, 16। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो धावक की दूरी देखो आप कितनी है, 100 मीटर है, और कितने समय में है, 9.6 सेकंड में। भैया दूरी मीटर में, समय सेकंड में, सब सही है, मीटर के साथ सेकंड ही होना चाहिए। अच्छा अब इसको तुम और ज्यादा सोल्व करोगे, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लोगे, ये 4 से कैंसिल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ये 0 बढ़ाई ऊपर, अब 4 से कर लो, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, तो इतना हो गया। अब 4 से आप करेंगे, वैसे 8 से भी हो जाएगा भैया, 8 से कल बताया था ना, लास्ट में 3 0 तो संख्या 8 से कैंसिल होती है, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। तो पहले तो इसी करो, 8 ही कम, बचे तो हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे 4, हो गए 40, 8 पंजे, और 8 से कितनी, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। तो भैया ये 125 बटे 12 आ गई किसकी, धावक की चाल, 125 बटे। अब कार की चाल, तो कार की चाल कितनी थी भैया, 600 मीटर पर मिनट थी, हाँ। तो मिनट के सेकंड बनाओ, मिनट के क्या बनाओ, सेकंड बनाओ। पर मिनट का मतलब 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो अब ये मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर, तो कितनी बची, 10। अब ये कह रहा है कि कार कितना धीमी है, तो इसका मतलब कार की चाल कम है। तो धीमा बताना हो या तेज बताना हो, घटाना ही पड़ेगा। तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो जब वो खुद ही कह रहा है कि कार धीमी है तो कार छोटी है, तो इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दे। तो भैया क्या करोगे, 125 बटे 12 माइनस 10, तो 12 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 12 ही कम 12 धाम 120। अब 125 में से 120 हटा दो, तो 5 बटे 12। हाँ अब पॉइंटों में दे रखा कैसे, बस इतना ही है, बस तो हो गया। इतनी चाल कम है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। आगे आ जाओ, हाँ बस अंतर ही पूछ रहा था भैया उसका। 17वां क्वेश्चन है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार, अच्छा किसी बस की गति कार की दुगनी है, तो भैया कार की निकाल लो तो बस की भी पता चल जाएगी। अच्छा बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो भैया समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो बस की चाल नहीं है हमारे पास, बस की चाल कार की दुगनी है, तो पहले कार की चाल निकालनी पड़ेगी। कार की क्या निकालनी पड़ेगी पहले, तो कार की चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है कार की, 18 किलोमीटर, और समय कितना है
24 मिनट है भैया, किलोमीटर में है तो किलोमीटर के साथ समय घंटे में होना चाहिए। हाँ, तो 24 मिनट के क्या बनाएंगे हम, और मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लो 6 तिया 18 और 6 चौक और 4 से ये कितनी बार 15, और ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आ गई, तो बस की होगी 90, क्योंकि बस की चाल कार की चाल से दुगनी है, तो 90 हो जाएगी ना। तो बस अब बस का समय पूछ रहा है कितनी, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ तो समय पूछ रहा है 17 में बस का, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कौन सी दूरी को पूछ रहा है 135 किलोमीटर, और चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भैया यहां भी देखना पड़ेगा आपको, दूरी किलोमीटर में है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। ठीक है, उसका डबल हम करके लेके आगे, तो अब समय यहां से घंटों में आएगा, समय किस में आएगा, उसने मिनट में दे रखा है, तो अब ये घंटे हैं, ये क्या है, और घंटे के मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना, तो 60 से गुना बताओ कहां करूंगा, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर या नीचे, बीच में होगा क्योंकि ये सारा इस घंटे है। ठीक है, इसलिए बीच, अगर ये घंटे होता तो यहाँ, ये घंटे होता नहीं, सारा ही घंटे है ये, तो यहाँ आ जाएगा भैया। तो 30 तिया और 30 दूनी, और 5 यहाँ कट जाएगा 3 से, कल बताया था ना अंकों का योग, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 90 मिनट आ जाएगा भैया। आ गया सबको समझ, चलिएगा किसी को कुछ नोट करना तो करो जल्दी से, क्वेश्चन आया नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आवाज तो आ रही होगी। चले 18 हो जाएगा क्या, पढ़ो जरा एक बार भैया, फोटो खींच लिए, फोटो खींचो, इतना समय नहीं है, जल्दी करो, या साथ के साथ नोट करते रहा करो, साथ के साथ नोट कर ले करो। भैया 18 हो जाएगा, 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। दो कारें क्रम से 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दो कारें दोनों की चाल अलग अलग है, पहली की 30 और दूसरी की, शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेता है। मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर है, तो दोनों कारों की चाल दे के समय का अंतर दे रखा है, हाँ? तो आपसे कह रहा है शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब भैया ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताने जा रहा हूं, और पेपर के नजरिए से ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर चालों के लिए दूरी बराबर हो, यहां तो 2 ही चाल हैं, 2 से ज्यादा भी चाल दे रखी हो, उन चालों के लिए दूरी बराबर हो, तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके करना होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर चालों के लिए दूरी बराबर है तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके करते हैं। बात समझ में आ गई। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है या ट्रिक आप उसको कह सकते हैं, हाँ, फिर उसे आप भूल जाओगे, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं आपको। देखो पहली कार जो है वो भी ए से बी तक गई, हाँ, और दूसरी कार है वो भी ए से बी तक गई, तो दोनों कारों के लिए तो दूरी यही है, दूरी समान है या नहीं। अगर दूरी समान है चालों के लिए तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके करना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। बस ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। अब देखो कैसे करते हैं, पहली चाल बोलो कितनी है 30, और दूसरी चाल बोलो कितनी है, तो इनका एलसीएम ले लो 180। एक बात और ध्यान से याद कर लो, जब याद ही कर रहे हो, जो हम चालों का एलसीएम लेंगे उसको दूरी मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, तो ये दूरी है, ये क्या है, और ये क्या है चाल, और ये दूरी, तो कौन नहीं है, तो अब समय निकलेगा। इसमें जो गायब होता है वही निकलता है, जो गायब होता है तीनों में से जो गायब है वही निकलेगा, 3 में, चाल दूरी समय में से। तो ये चाल है और ये दूरी है, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 0 से तो 0 और ये 6। अच्छा इधर आ जाओ, इससे ये 5 बार। तो अब देखो अगर उसने दोनों का कुल समय दे रखा है तो आप भी कुल कर लो, और दोनों के समय का अंतर दे रखा तो आप भी अंतर कर लो। अब देख के बताओ अंतर दिया या कुल समय दिया, तो आप भी अंतर कर लो। समय में अंतर कितने का, 1 का, उसने कितने का दिया है 3 का, तो बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं,
ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है। और एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी तो 180 मीटर मानी थी हमने, किलोमीटर, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो इधर भी 180 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी, तो 18 तिया 540 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता अगर वो ये कह देता आधी दूरी। अगर आधी दूरी कह देता ना तो फिर 180 और 180 360 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ती? और वहां जाके वो ट्रिक फेल हो जाती है जो इसकी ट्रिक है। तो आधी दूरी मतलब 180 और आधी 180, तो कितनी होगी? 360। 360 निकालनी पड़ती, फिर 360 से मल्टीप्लाई करते। पर इसने आधा नहीं कहा, इसने कहा दो चालों की चाल क्रम से 30 और 36 है और वो शहर ए से बी तक जाती हैं और समय में अंतर इतने का है। तो ए की दूरी तो तय करिए दोनों ने, ए से बी तक। ठीक है, चलिएगा, आएगा इसमें क्वेश्चन, बताएंगे आपको। तो भैया ये ज्यादा कठिन थोड़ी है, याद रखना आपको। अगर चालों के लिए दूरी बराबर है तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके होगा, इतनी सी बात याद रखनी है। और जो चालों का एलसीएम लेंगे उसको हम दूरी मानेंगे। चलो आगे 20वां क्वेश्चन। 20 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा एक कार के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम। बिल्कुल कॉपी तो है। 21 में रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से? देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है? रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता, कुल यात्रा 405 किलोमीटर की है। अब कैसे करा उसने? देखो, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है। अरे 6 घंटे तक 45 की चाल से चल रहा है, तो चाल और समय तो क्या नहीं है, दूरी निकाल दो। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 45 गुणा 6। भैया चेक कर लेना, चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय घंटे में होना चाहिए। सब चीजें सही हैं। तो 6 पंजे 30 की 0, तो 3 6 चौक 24 और 3, तो उसने इतनी दूरी तो तय कर ली। करनी कितनी थी? 405 करनी थी। 405 ही है क्या? और कर कितनी ली? तो बच कितनी गई? अरे कितनी बच गई? अब 135 बची। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो। तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा? गति बोले तो चाल बूझ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय उसने तुम्हें दे दिया। अब दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए है, तो समय घंटे में होना चाहिए। सब सही है, इसे चेक करना मत भूलना आप। तो 3 चौक 12 बचे 1, 3 पंजे 15, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करेगा शेष 135 किलोमीटर की। आगे बात समझ चले? 22 पे आ जाएंगे आप। 2 कारें क्रम से 30 और 48 की गति से शहर ए से बी की यात्रा करने के लिए, वही है भैया जो अभी बताया था, एलसीएम से हो जाएगा। 23वां एक व्यक्ति स्थान ए से चलना। अच्छा, ये वो भी क्वेश्चन होता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कि घर से ऑफिस गया 5 की चाल से, ऑफिस से घर आया 4 की चाल से। बताओ घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या है? ऐसी होगा चालों का एलसीएम लेके। घर से स्कूल वाला हो जाता है ये क्वेश्चन, कि घर से स्कूल गया था 15 की चाल से और स्कूल से घर आया 20 की चाल से। बताओ घर से स्कूल के बीच की दूरी। तो दोनों भाई, जब तुम घर से स्कूल जाओगे तब भी स्कूल इतनी दूर है, और जब स्कूल से घर आओगे तब भी घर उतनी दूर है, तो दूरी बराबर होगी ना। कॉन्सेप्ट वो है चालों के लिए दूरी बराबर, तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके होता है। तो भैया ये कहां तक पहुंच गए हम? 23 तक। अच्छा कुछ और है 23 में। एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा y स्थान पर 12 घंटे में पहुंचता। भैया x से y तक लगे उसे 12 घंटे। वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। x तथा y के मध्य की दूरी क्या है? तो भैया यहां जो है एक चाल तो 3 है और एक चाल 4 है, दोनों के लिए दूरी बराबर नहीं है, तो ये चालों का एलसीएम लेके नहीं होने का। अभी तो हमें दूरी नहीं पता, तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो वो कह रहा कुल दूरी का। तो भैया आप एक काम करो, इसमें जो बटे की संख्या है इसका ही एलसीएम ले लो, 3 और 7 का एलसीएम ले लो। दूरी 21 मान लो। दूरी कितनी मान लो? हम दूरी 21 मान लेते हैं। दूरी कितनी मान लेते हैं? हमने मान लिया ये 21। ठीक है, चलिएगा। तो ये x से y तक की दूरी है, x से y तक की दूरी है, तो ये 12 घंटे में तय करी थी इसने। कितने घंटे में तय करी थी? अब ये कह रहा वह कुल दूरी का 3/7, कुल दूरी का 3/7, तो 7 से कितनी बार? 3 बार, और 3 तिया, तो 9 किलोमीटर की जो दूरी है उसने किस चाल से तय करी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तथा शेष दूरी, तो भैया शेष दूरी कितनी बच गई? अरे 21 में से 9 तो तय कर चुके आप, तो बची कितनी? 12।
तो 12 जो है वो 4 की चाल से तय कर रहा है। तो x तथा y के मध्य की दूरी क्या है? तो भैया अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किताब वाले के अकॉर्डिंग x से y तक जाने में कुल समय 12 घंटे लगे हैं। तो आप भी दोनों केस में समय निकाल लो, दोनों केस में क्या निकाल दो, समय। तो पहला वाला समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी 9 और पहली चाल 3, अरे 3 ही है क्या, तो पहला समय 3 घंटे हो गए। अब दूसरा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो शेष दूरी कितनी बची, 9, 21 में से 9 तो निकल गई, तो 12 बची। और दूसरी चाल कितनी है उसकी, 4। तो दूसरा समय कितना, 3। तो हमारे हिसाब से x से y तक जाने में 6 घंटे लगे, हाँ, जबकि किताब वाले के हिसाब से कितने लगे, 12 घंटे। तो समय बराबर समय रख दिया, और बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, ठीक है। तो 6 कम 6 और 6 दूनी, और 1 निकालने के बाद जो बूझे दूरी बूझ रहा, दूरी हमने कितनी मानी थी, 21 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो 21 ही कम 21 और 21 दूनी है ऑप्शन में, बस। तो ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को हम। इसमें चालों का एलसीएम क्यों नहीं लिया गया, देखो दूरी यहाँ कितनी थी 9 और यहाँ कितनी थी 12। मैंने कहा था अगर चालों के लिए दूरी बराबर है तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके होगा, ठीक है। चले 24 तो फिर ऐसे ही हो जाएगा भैया। एक आदमी यात्रा पर निकला, उसे कुल 16 घंटे की यात्रा, अच्छा पहला आधा भाग 40 से, देखो ये बताना पड़ेगा। 24वां देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भैया कहां तक दिख रहा है, सही है, सही है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। भैया उसे कुल कितने समय लग गए यात्रा में, कुल 16 घंटे उसको लगा। तो कुल समय उसे 16 घंटे लगा है। कितने घंटे लगा है, 16 घंटे। वो कह रहा है दूरी का पहला आधा भाग तो 40 से और दूसरा आधा भाग 60 से। पहली चाल तो 40 है और दूसरी जो है 60 है। आप मुझे ये बताएं यहाँ दोनों चालों के लिए दूरी बराबर है या अलग अलग है, दोनों चालों के लिए दूरी बराबर है या अलग अलग है, बराबर है, हाँ। अरे क्वेश्चन तो सामने लगा, फोटो खींच ले करो भाई। दूरी भैया, अरे कोई भी दूरी है, सपोज करो 16 थी, कितनी थी टोटल, तो 16 का आधा, तो फिर आधी कितनी बची 8, और ले लो कुछ 19 ले लो, 19 का आधा, अरे 19 का आधा 9.5, फिर आधी कितनी बची। जब भी आधा आधा कहता तो बराबर होती है, आधा आधा कहता तो दूरी क्या होती है। तो भैया कॉन्सेप्ट यही सिखाया था, अगर चालों के लिए दूरी बराबर है तो वो क्वेश्चन चालों का एलसीएम लेके होगा। तो दोनों चालों के लिए दूरी यहां पे बराबर है 24 में। तो पहली चाल कितनी है 40 और दूसरी चाल कितनी है, अब इनका ले लो एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और जो हम एलसीएम लेते हैं उसको क्या मानते हैं। अब ये चाल है, ये दूरी है, तो है कौन नहीं, तो समय निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 0 से 0 और 4 से ये 3 बार, ऐसे ही यहाँ 0 से 0 और 6 से ये 2 बार। इस बार उसने समय में अंतर नहीं दिया, कुल समय दिया है। तो आप भी कुल समय ले लें, तो कुल समय कितना हो गया 5, कुल समय कितना हो गया। और किताब वाले के अकॉर्डिंग कुल समय कितना है 16 घंटे। तो बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, जो इधर उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5, तो ये हो जाएगा 16 बटे 5। उसके बाद जो हमसे पूछता तो दूरी पूछ रहा, तो दूरी कितनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, हाँ 240 से करेंगे। आधी आधी बोला ना उसने, मैंने अभी तो समझा रहा था तुम्हें, इसलिए अगर ये 120 से गुणा करने वाला होता तो मैं इसे करवाता क्यों, वो तो मैं करवा चुका हूं। आधी आधी जब कहता है तो आधी 120 और आधी 120, तो 240 है दूरी। दूरी कितनी है, इसीलिए बता रहा था मैं। पुरानी वाली एसडी यादव में ये 3 चाल वाला भी क्वेश्चन था कि तिहाई तिहाई तिहाई, तो वहां तिगनी करनी पड़ी थी, इसमें नहीं है शायद इस वाली किताब में। तो इसमें आधा आधा है, तो आधी तो उसने 40 से और आधी 60 से, तो 120 तो 40 से और 120 60 से, तो 240 है कुल दूरी। तो इसलिए 240 से मल्टीप्लाई होगी। आगे बात समझ में। अब 5 से आप इसे डिवाइड कर लो, 5 और 5 अट्ठे, अब इनकी गुणा कर लो आप, 768। भैया आ गया सबको समझ कि मैंने 240 से मल्टीप्लाई क्यों करी, आधी आधी दूरी जो कहा था उसने, ठीक है। 24 हो गया। 25, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय करी। आंशिक से मतलब आधा हो जाता है भैया, आंशिक से मतलब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय करी, ये पूछ रहा है आपसे कि साइकिल से कितनी दूरी तय करी। तो ये अलग है क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
टोटल दूरी कितनी है भैया? अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी, तो टोटल दूरी 50 है भैया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अभी हमने तुम्हें सर पैर वाले क्वेश्चन भी नहीं बताए, अभी वो आएंगे नंबर सिस्टम में। हाँ, तो जो उनका लॉजिक है वही यहाँ लॉजिक लगेगा ना। ट्रिक तो हमें आती नहीं ना, कॉन्सेप्ट आते बस। एक नोटों वाला क्वेश्चन आता है, 20 रुपए के नोट और 30, वो 4-5 तरह के क्वेश्चन है, वो इसी कॉन्सेप्ट से होंगे जो मैं इसमें लगाऊंगा। हाँ भैया, टोटल दूरी 50 है और टोटल समय उसे 9 घंटे लगे थे। अब इस 50 में से उसने 5 किलोमीटर से आधी दूरी तो पैदल तय करी। 50 में से आधी दूरी तो उसने, अच्छा आंशिक का मतलब बिल्कुल आधा नहीं होता है, लगभग आधी, लगभग, या आंशिक का मतलब होता कुछ अंश। इसका मतलब 100% ये नहीं है कि आधी, कुछ अंश। तो कुछ हिस्सा तो उसने पैदल तय करा 5 की चाल से, और कुछ हिस्सा उस 50 किलोमीटर से उसने, किलोमीटर में से उसने साइकिल से तय करा 10 की चाल से, और ऐसा करने में उसे कुल 9 घंटे लगे। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय करी। तो भैया वो 2 तरह से चला है, 2 साधन है उस पर चलने के, एक तो पैदल और एक साइकिल। अब तुम्हें क्या करना है, जिससे पूछे उससे दूसरे वाले से चला दो पूरे समय। अब वो पैदल दूरी पूछ रहा है या साइकिल से? साइकिल से पूछ रहा है तो उसे 9 के 9 घंटे पैदल चला दो, क्योंकि उसने 50 किलोमीटर की जो यात्रा है पैदल और साइकिल से 9 घंटे में कवर करी है। तो कॉन्सेप्ट ये ऐसे बना के सीखना है तुम्हें कि जिससे पूछ रहा है जिस साधन से, उससे दूसरे वाले से चला दो पूरे समय। ठीक है, तो भैया 9 घंटे चला वो, और वो साइकिल से पूछ रहा तो हमने पैदल चला दिया, और पैदल चाल थी 5। तो समय और चाल, तो क्या बचा, दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो भैया ये तो 45 किलोमीटर की यात्रा हुई, जबकि यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो ये तो कम आ रही है। कम क्यों आ रही है? क्योंकि कम तो आएगी, हमने 9 के 9 घंटे पैदल चला दिया, और वो कुछ समय साइकिल से भी चला था। तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? तो ये 5 का अंतर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि वो 9 के 9 घंटे पैदल नहीं चला था। क्या तुम इतना अंदर मत जाओ इस क्वेश्चन में, बस इतना याद रखो कि जिस साधन से पूछ रहा है पूरे समय दूसरे साधन से चला दो। तो दूरियों में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को, अब ये तुमसे उस डिफरेंस को चालों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। तो पैदल चाल 5 थी और साइकिल से चाल 10 थी, तो 10 में और 5 में कितने का अंतर? 5 का। तो ये क्या है, दूरियों का अंतर। तो यहां चाल नहीं, चालों का अंतर आएगा। अब ये दूरी है, ये चाल है, तो बचा कौन? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये वो वाला समय आ गया है जिस समय से वो जिससे तुमसे पूछ रहा है। तुमसे साइकिल से पूछ रहा था या पैदल? तो ये जो समय आएगा ये वो वाला समय आएगा जिससे तुमसे पूछ रहा है। तो वो साइकिल से 1 घंटा चला, और साइकिल की चाल हमें पता है, समय भी पता, चाल भी, तो साइकिल की दूरी निकल जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो साइकिल की चाल कितनी है? 10, और समय ये आ गया 1, तो 10 किलोमीटर है ऑप्शन में। तो 50 में से 10 किलोमीटर वो साइकिल से चला था। अब जल्दी से दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसे 2 साधन वाला क्वेश्चन आएगा, अगर किसी एक से पूछेगा तो जिससे पूछ रहा है उससे दूसरे वाले साधन से पूरे समय चला दो। तो उसने साइकिल से पूछा था, हमने 9 के 9 घंटे पैदल चला दिया, तो 45 ही चल पाया, चलना था 50, तो ये 5 किलोमीटर का अंतर है। तो इस अंतर को चालों के अंतर से डिवाइड करा, तो ये दूरी और ये चाल, तो बचा कौन? समय। तो यहां से समय निकलना है। क्या निकालना है? और ये समय उसका होगा जिससे पूछ रहा है। तो साइकिल से पूछ रहा है तो साइकिल से वो 1 घंटे चला है, तो समय आ गया, और चाल तो दूरी निकल जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, वरना बड़ा सिर में दर्द करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो किसी को नोट करना तो करो जल्दी से। अभी जब सर पैर वाले क्वेश्चन कराएंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे, इसी से हो जाएगा। भैया 26वां जो है इसका कॉपी है ना, तो आप कोशिश करना 26वां जो है। अच्छा, इसे भी करवाएंगे भैया। चले, चलो आज ये चोर सिपाही तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तुमने चित्र बना के नहीं करा होगा इसको, इसे तुम भूल जाते हो बार बार।
चलो भैया पढ़ो क्वेश्चन को। 27वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। रोकने का मतलब देख लेता है। तो देखो पुलिस और ये खड़ा है चोर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भैया? इतनी बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, ये चोर वाला, ये इधर को देख रहा है, ठीक है। उससे आगे क्या हुआ? पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता होता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाला इसकी तरफ को भागेगा, सीधी सी बात है। तो चोर वाला इसकी तरफ को तो भागेगा नहीं, चोर इधर को जाएगा, सीधी सी बात है। दोनों ने भागना शुरू कर दिया। तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं या विपरीत? ये पॉइंट है इस क्वेश्चन का। हाँ, दूरी नहीं, चाल। हाँ चलो, तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर है और पुलिस वाले की 7 किलोमीटर है घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? फाइनली ये कह रहा है कि चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर यहां से भागना शुरू हो गया इधर को, तो बस हमें ये पता ना कि यहां से चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा। तो भैया जिसकी दूरी पूछ रहा उसकी चाल हमें पता होनी चाहिए। तो बताओ तुम्हें चाल, चोर की चाल पता है या नहीं? अरे पता है या नहीं? पता है। और हमें चोर की दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो तुम चाल तो कह रहे हो पता है, समय पता कितनी देर में पकड़ा जाएगा? तो समय निकाल लो। तो पहले समय निकलेगा। अब समय बराबर क्या होता है? तो भैया पहले समय निकलेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 250 है ना, 250। अच्छा, ये भी इधर को भाग रहा है, ये भी इधर को भाग रहा है। जब भी एक से ज्यादा पर्सन गतिशील हो और वहां तुम्हें चाल रखनी हो, तो चाल या तो जोड़ के रखी जाती है या घटा के। अरे दोबारा सुनो कान खोल के। जब भी एक से ज्यादा पर्सन गतिशील हो, बस ये 2-4 पॉइंट है जो बच्चे मिस कर देते, फिर उनसे ये क्वेश्चन होते नहीं है, देखते छोड़ दें। अच्छा ये तो वो वाला क्वेश्चन है, ये ना होगा हमसे। हाँ, जिसमें एक से ज्यादा पर्सन गतिशील हो वहां चाल या तो जोड़ के रखी जाती है या घटा के। इतनी सी बात याद रखनी है बस। अगर वो एक सी दिशा में भाग रहे तो घटा के, और विपरीत है तो जोड़ के। तो एक दिशा में जा रहे हैं ना, तो चाल घट के आएगी। तो एक की 5 है और एक की 7 है, तो बटे में 2 आएगा, तो 2 आ गया। अच्छा, अब ये दूरी किस में है? मीटर में। और चाल देखो, चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भैया या तो इसको किलोमीटर बनाओ या इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाओ। हाँ, तो चाल को बदल लेते हैं। किसको बदल लेते हैं? तो चाल को बदलेंगे तो भैया बताओ 5/18 से गुणा यहां करूं, यहां करूं, यहां करूं, बीच में बेटा चाल ये रही, इसको ही बदलना है बस, ठीक है। तो 5 बटे और ये 18 पहुंच के ऊपर घूम के, ठीक है। अब 2 से ये कितनी बार? 9 बार। और 5 से ये कितनी बार? तो कितना हो गया? 450 सेकंड। तो चोर को पुलिस वाला 450 सेकंड में पकड़ लेगा। सपोज करो यहां पकड़ा गया, यहां, हाँ, तो चोर तो यहां से यहां तक आया और पुलिस वाला यहां से यहां तक आया इतने सेकंड में। अब तुम्हें पूरा ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट। अगर वो यहां पुलिस वाले के द्वारा तय दूरी पूछ ले, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अच्छा मुझे ये बताओ, चोर ने तो यहां से भागना शुरू किया था इधर को, और इसने यहां से, तो चोर यहां से यहां तक कितनी देर भागा? और पुलिस वाला यहां से यहां तक कितनी देर भागा? 400। तो समय तो दोनों का बराबर ही है। अगर दूरी निकालनी है तो समय का तो कोई इशू है नहीं, समय तो दोनों का वही रखा जाना है। चाल उसकी ली जाएगी जिसकी दूरी पूछ रहा है वो, बस ये है। अगर तुमसे यहां से चोर की दूरी पूछ ले तो चोर वाली चाल रख दो यहाँ, और तुमसे पुलिस वाले की पूछ ले कि पुलिस वाले ने कितनी तय करी है, तो पुलिस वाले की चाल रख दो। बिल्कुल सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है जिसका हवा बन रहा है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ भी तो ना है। अरे खुद हिसाब लगा लो, भागना पड़ ही गया होगा कभी ना कभी, ऐसी क्या बात है। अच्छा हाँ, जब तो पकड़ लिया। तो भैया वो चोर की पूछ रहा है ना, तो यहाँ चाल चोर की आएगी। अब आप ऑप्शन ये देखो कि दूरी किस में है? मीटर में है। तो ये चाल किस में है? तो इसको फिर बदलना पड़ेगा। 5/18 और समय कितना है? 450 सेकंड, ठीक है। 9 दूनी और 9 पंजे, अरे पूरा ही कट जाता है ये तो 50। अब 2 से फिर काटो, अब 25 का वर्ग 625। 5 पंजे 25 और 25 की गुणा करेंगे 600 है ऑप्शन। तो भैया ये क्वेश्चन समझ में किसी को ना आया तो जल्दी से बोल दो, लास्ट क्वेश्चन है। इस चित्र को एक बार बना लेना और
थोड़ी देर के लिए अपने को चोर और दूसरे को या चलो अपने को पुलिस वाला मान लेना और हिसाब लगा लेना कैसे कैसे क्या। और सबसे बढ़िया तरीका तो यही है इस चैप्टर का, जो बूझ रहा उसका फॉर्मूला। फाइनली इसने ये बूझा था चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल थी, चोर की चाल थी, समय नहीं था, तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है चाल घटती है, तो अपने आप याद आ जाएगा कैसे कैसे करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी आगे तक हो जाएंगे, आप लोग प्रयास करना।